दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लोग जो है विदेश जाना अभी के टाइम पे पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विदेश जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं वीडियो में वही बताऊंगा दोस्तों, जो कि मैं खुद जो है वहाँ पर रह चुका हूँ और एक जगह नहीं दो जगह रह चुका हूँ दोस्तों। तो ऐसे में आज मैं वही बात करूंगा यहाँ पे, जो लोग नए लोग जाना चाहते हैं विदेश, इस वीडियो को पूरा गौर से सुनिएगा। वहाँ पे होता क्या है कि जो लोग जाना नहीं चाहते हैं वहाँ पे, या कुछ लोग जिनका अच्छी सेटिंग हो गया है, और उसमें रीजन रहता है दोस्तों, जो कि कोई भी आदमी, जैसे कि कोई भी आदमी हो काम करने वाला वहाँ पे, वो आपको ए टू जेड जानकारी कभी नहीं देगा कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है या हमें क्या करना पड़ता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे में आज मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना पड़ता है या क्या प्रॉब्लम होती है आपको वहां पे जाने के बाद। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे लोग हैं, वो एक बार दो बार गए तो, लेकिन अब जो है उनका जाने का दिल नहीं करता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग थे, वो अब जाने का उनका दिल नहीं कर रहा है। वो अपने देश में ही कमाना चाहते हैं कि मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे कमाऊंगा, यहीं पे मैं रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि वहां जाने का मतलब है कि आप 2 साल के लिए वहां पे चले गए, यानी 2 साल के लिए आप दूसरे का हो गए। अगर आप चाहो भी तो गांव पे अपने नहीं आ सकते हो। आने के लिए दोस्तों रीजन होता है, अगर आप जबरदस्ती करोगे कफील के साथ तो आपको कफील भेज देगा जरूर, लेकिन बोलेगा कि आप अपना टिकट लगाओ जाओ। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कि अच्छे कफील होते हैं, अगर आप उनको परेशानी बता रहे हो कि हमारे घर में ये परेशानी है या हमारे साथ ये परेशानी है, तो आपको भेज भी देते हैं बिना पैसा लिए हुए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो लोग नए लोग जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों मुसीबत भी रहता है, परेशानी भी रहती है। किसकी किस्मत अच्छी है उसको अच्छा भी मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों परेशानी क्या रहती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ से इंडिया में, जो लोग दलाल लोग हैं आज की डेट में, मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे घरेलू वर्कर का वीजा हो गया या आप कहीं मजरे का वीजा हो गया, जैसे कि बकरी फार्म का वीजा वहाँ पे, तो उसको लोग मजरा बोलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ सबका वीजा है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से क्या होता है कि वीजा आपको कफील फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन वो वीजा जिसको दिया जाता है वो आपको चार्ज करता है पैसे का। यहाँ पे दोस्तों इतना इतना चार्ज करते हैं पैसे का, इससे अगर आदमी सोचे तो गरीब आदमी जाने का तो छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकता है कि हम लाख 1.5 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे लाख रुपया, 100 लाख रुपया तक चार्ज ले लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे आप जाते हो, काम करते हो, वो तो अलग है, लेकिन आपको वहाँ पे तनख्वाह कितना दिया जाता है, 1,000 रुपया हो गया, 1,200 रुपया हो गया, किसी को 800 रुपया तक दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आपको जो दलाल रहता है वो आपको बता के भेज देता है कि आपको इतना वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है आप एक बार यहाँ से चले गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। या तो आपके पास इतना वो हो ताकत है, लेकिन जिसके पास ताकत है वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता है, वो वहीं पे रहना चाहता है। वहाँ पे कौन लोग जाते हैं दोस्तों, जिनके पास कुछ नहीं है, इधर उधर से करके वो विदेश निकल जाते हैं। तो दूसरा रीजन ये रहा दोस्तों, आप वहाँ पे पहुँचते हो, अगर कफील आपका अच्छा है तो आपको सिम दे देगा, मोबाइल आपके पास है ही है, आपको सिम दे देगा, नेट डला देगा, आप अपने घर वाले से बात कर सकते हो। दूसरी चीज रही दोस्तों, यहाँ पे कफील की अगर हम बात करें, तो कफील दोस्तों किसी का बहुत ही अच्छा मिल जाता है, किसी का बहुत ही खराब मिल जाता है। जैसे कि हम लोग में खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, वैसे ही उन लोग में है, कोई खराब है कोई अच्छा है। ऐसे में ये रही दोस्तों, अगर आप मजरे में जा रहे हो, बकरी वगैरह में, तो ये आपको सोच के जाना है कि आप वहाँ पे एकदम जंगल में रहोगे दोस्तों, यानी कि एकदम आउट इलाका। वहाँ पे क्या होता है कि जो कफील का ड्राइवर रहेगा, कभी कभी आपको आएगा हफ्ते में, 15 दिन में, खाना आपको दे के चला जाएगा, आपको बनाने के लिए राशन वगैरह भरा के चला जाएगा। उसके बाद आपको एक बकरी के साथ रहना है, आउट एरिया में रहना है। जो लोग नहीं गए हैं उनको लगता है कि बस यहाँ की तरह होगा, सिंपल सा हम कर लेंगे, लेकिन वहां जाओगे तो आप दोस्तों रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि आपको 2 साल बिताना होता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ से अगर आप जाते हो तो आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है। उसके बाद आप जो है
वहाँ से कुछ नहीं कर पाते हो, जो कि विदेश के लिए दोस्तों आपका मेन हथियार जो है वो रहता है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी और के पास भी भाग सकते हो, लेकिन इसीलिए आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है वहाँ से कि आपका पासपोर्ट ले लिया गया तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो आईडी वहाँ बनती है आपका 2 महीने में या 3 महीने में आईडी बनाई जाती है, उस आईडी लिए दोस्तों वो आईडी का लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो आप लेके सिर्फ उसी के मुल्क में आप रह सकते हो, आप वहां से भाग नहीं सकते हो। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप अपने गांव में भाग सकते हो या आप अन्य जगह भी काम लगा सकते हो। तो ऐसे में ये रहा दोस्तों एक मजरे का, जो कि मैंने बताया सच्चाई। दूसरा दलाल का हो गया दोस्तों, जो कि दलाल लोग आजकल 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं। ये सब सुन के दोस्तों वहां पे जाने का दिल नहीं करता है। अगर आप सोचिए कि 1.5 लाख रुपया लगा के वहां पे जा रहे हो और कितना कमाने जा रहे हो, 1000 दिरहम, 1000 रियाल, 1200 रियाल, कितना बन रहा है इंडिया का, 12 दूना 24, 20,000 22,000 रुपया बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद उसी 1500 में से 1200 में से आपको खाना भी वहाँ पे खाना है, मोबाइल रिचार्ज भी आपको कराना है, साबुन तेल भी आपको लेना है। कहीं कहीं पे खाना मिल जाता है लेकिन कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, आपको खुद ही बना के खाना रहता है। आप समझ सकते हो दोस्तों का आपको 1.5 लाख रुपया भरने में, 1 लाख रुपया भरने में करीब 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल आप पूरा खराब करते हो तो आपका कर्जा उरीन होता है। उसके बाद 1 साल तक आपको जो कमाओगे वही आपका मुनाफा रहता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इसी को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे इंडिया में 10,000 रुपये बचा रहे थे तो वहाँ पे अगर 1 साल की अगर हम बात करें तो 1,20,000 तो ये ऐसे ही हो गया। तो आप समझ लिए कि 1,20,000 आप यहाँ पे गंवाए, उसके बाद 1.5 लाख, वो आपका कितना हो गया, 3 लाख रुपया आप साल में, 3 लाख रुपया आप साल में वेस्ट हो गया। मैंने मान के चलिए अगर आप यहाँ रहते 1 साल तो आप 10,000 हिसाब से 1,20,000 रुपया बचाते यहाँ पे, और वहाँ गए तो कितना कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में 1.5 लाख रुपया आपका कर्जा खत्म हुआ। तो आप समझ लीजिए कि 1 साल में आपका कितना नुकसान हुआ। आप प्लस 1,20,000 ये भी तो जुड़ेगा। अगर आप यहाँ रहते, जो लगा के वहां पे गए हो, प्लस उतना ही सैलरी मिल रही है आपको, 1 साल में तो आपका कर्जा उरीन हुआ। अब मान लीजिए जो आप लगा के 1 साल तक उसे भरे, उसके बाद 1,20,000 रुपये जो ये आपका गया, यहाँ पे रहते जो कमाते बिना लगाए कुछ, तो ये कितना था। यही चीज होता है दोस्तों। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम आपका 2 साल पूरा ही खराब हो जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें घरेलू वर्कर लोग, जो लोग घरेलू ड्राइवर हैं या वो लोग घर में ड्राइविंग कर रहे हैं, इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको। इसमें ये काम करना पड़ता है दोस्तों आपको, यहाँ पे आपको गाड़ी भी चलाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रहता क्या है कि जो लोग सऊदी वगैरह में हैं, वहाँ पे क्या रहता है, जिसे कि जिस कपील के पास आप गए हो उनके जितने भी रिश्तेदार रहेंगे, वहां से आपको किसी को लेना है, किसी को पहुंचाना है, किसी को लाना है, इस तरह का वहां पे लगा रहता है। प्लस आपका मदरसा का ड्यूटी कंटिन्यू रहता ही रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कचरा भी फेंकना रहता है खुद ही। यहाँ पे आपको जो भी घर धोना रहता है, जो भी काम करना रहता है, गाड़ी धोना रहेगा, सारा कुछ काम आपको वहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन ये लोग जो आपको वीजा देंगे वो कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसे में आप सभी को अपनी इच्छा की बात है दोस्तों, जिसका जैसे मैंने बताया ना कि जिसका कफील अच्छा मिल जाए उसके लिए वहाँ विदेश बेहतर है। लेकिन अब के डेट में दोस्तों जो लोग गए 2 साल 4 साल 6 साल रह के वहाँ आ गए, वो अभी जाना नहीं चाहते हैं। क्यों आखिर नहीं जाना चाहते हैं कि आप यहाँ से 2 साल दूर रहो कहीं और, उसके बाद भी जितना मान लीजिए कि आदमी कमाया उससे ज़्यादा यहाँ खर्चा भी हो जाता है। पता चलता है लास्ट में कि सिर्फ हम कमाए, घर बनाए, खाए, खत्म, वापिस वही सिस्टम रहता है जो कि यहाँ से रहता है। इसीलिए आदमी अब सोच रहा है कि साला परिवार और सब छोड़ के हम वहाँ पे जाएं 2 साल तक और 2 साल बाद आए यहाँ पे। ये हर आदमी को अब पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे विदेश छोड़ रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपका अगर अच्छा है तो आप जा सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत जाइए। लेकिन जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि दलाल लोग आज के डेट में इतना ज़्यादा धंधा बन चुका है ये विदेश जाने का कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये से नीचे बात नहीं हो रही है कोई भी चीज़ की। इसी में मैं सोचता हूँ दोस्तों 1.5 लाख रुपया लगाने से अच्छा वहाँ कुत्ता की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप यहीं रहो, अपने देश में काम करो, 1.5 लाख रुपया मत बर्बाद करो। उसी में कोई कोई धोखा भी दे देता है, आदमी जाता है वहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करके वापस फिर अपने मुल्क आ जाता है, उसका 1 लाख रुपया पानी में चला जाता है और उसका काम भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ से तो आपको भेज दिए, फिर उसके बाद आप फ़ोन करो कुछ भी करो, संपर्क में जल्दी से आते नहीं हैं। इसीलिए आप सब विदेश जो है
सोच समझ कर कहीं भी भरोसे वाला ही आदमी मिले तभी जाइए, वरना मत जाइए, यहीं पे काम कीजिए, यहीं पे कुछ